हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका ऑन पोस्टग्रेसक्यूएल सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम देखेंगे फॉरेन की एंड जंक्शंस टेबल एंड और भी बहुत सारी चीजें होगी। लेकिन सबसे पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। मैं सोचा सीधा हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत क्लियरली व्हाट वी हैव, लाइक वी हैव दिस यूजर्स का टेबल है ना। हमारे पास ये यूजर्स का टेबल है। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली 3 यूजर्स है, आप इतना पकड़ लो। ठीक है, एंड देन व्हाट वी हैव, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, है ना। देन वी हैव दिस कोर्स का टेबल। सो एक यूजर्स का टेबल है, हमारे पास एक कोर्सेस का टेबल है। यूजर्स में टोटल 3 डेटा है, कोर्सेस में टोटल हमारे पास 3 कोर्सेस है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हियर वी हैव दिस क्वेश्चन। अगर आप गौर से देखते हो क्या बोला है, कैन अ स्टूडेंट ज्वाइन मल्टीपल कोर्सेस। क्या एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स को ज्वाइन कर सकता है? द आंसर इज ऑब्वियसली यस, राइट, कर सकता है। ये जो जॉन है ना, वो रिएक्ट भी बेसिकली रिएक्ट भी ज्वाइन कर सकता है, पोस्टग्रेसक्यूएल भी वो सीख सकता है, पाइथन भी सीख सकता है। मतलब एक यूजर मल्टीपल कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, राइट। अभी नॉर्मल नाउ। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कोर्सेस के टेबल में कैन वन कोर्सेस हैव मेनी स्टूडेंट्स। क्या एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं? ऑब्वियसली हो सकते हैं। जैसे ये रिएक्ट हो गया, ठीक है, रिएक्ट के कोर्स में जॉन भी हो सकता है, एलिस भी हो सकता है, बॉब भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों टेबल ऐसे हैं जहाँ पे लाइक इस तरीके से अगर हम उसको समझे तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हमें वो दिखा रहा है। देखो ना, जॉन तीनों को कनेक्ट कर रहा है, एलिस तीनों को कनेक्ट कर रहा है, बॉब भी तीनों को कनेक्ट कर रहा है। एंड ठीक इसका भी सेम वही अपोजिट हो रहा है ना। लाइक समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये काम कर रहा है यहाँ पे। अब आपके माइंड में आ सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये तो सिंपल सिंपल था गाइस। द थिंग इज, थ्योरी में तो हमने बोल दिया, थ्योरी में तो बहुत आराम से बोल दिया मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। बट जब आप डेटाबेस डिजाइन करोगे तो वहां पे कैसे दिखाओगे? क्योंकि यूजर्स के टेबल में तो ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है कि जॉन ये जो जॉन है उसने इन तीनों को क्या कर रखा है, एनरोल करके रखा हुआ है। ना कोर्सेज के टेबल में मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि रिएक्ट वाले में कितने स्टूडेंट्स है, कहाँ है वो। अब पता चला प्रॉब्लम इस तरीके से प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। एंड इसी को ही आप गाइस डिजाइन कह सकते हो, डेटाबेस डिजाइनिंग। मतलब कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम पूरा ये बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ये सब वो सब बनाते हैं, या डायग्राम सिक्वेंशियल डायग्राम है ना, तो वो काम आएगा। अब यहाँ पे देखो, देखो प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है, नीदर साइड कैन स्टोर दिस रिलेशनशिप डायरेक्टली। दोनों के दोनों डायरेक्टली यहाँ पे कर ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे कुछ वैसा करने वाला सिस्टम रहता, है ना, मैं यहाँ पे दिखाता कुछ इस तरीके से अगर होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। इस तरीके से अगर ये होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पकड़ लो कोर्स आईडी, सपोज कुछ कोर्स आईडी होता, तो जॉन ने तो ये तीनों को ज्वाइन कर रखा है ना। तो हम क्या 101, 102, 103, भाई एक बात बताओ, ये अलाउड ही नहीं है। मतलब आप एक फील्ड में 3-3 वैल्यू कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हम। अब पता चला प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। मतलब जॉन ने इन तीनों कोर्स को एनरोल किया है, कैसे दिखाओगे? दिखाओगे कैसे आप? समझ, अब पता चला प्रॉब्लम क्या है। तो हमें ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को अब दिखाना है, बस प्रॉब्लम वही है। एंड उस प्रॉब्लम को अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जंक्शन टेबल। जी हाँ गाइस, इसको आप ब्रिज भी कह सकते हो, ब्रिज टेबल भी हम इसे कहते हैं। देखो, वी सॉल्व इट यूजिंग अ जंक्शन टेबल, ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रिज टेबल। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको इस तरीके का ये जो इमेज दिखाई दे रहा है, ये कैसा लग रहा है आपको, है ना? क्योंकि मुझे लगा कि हैंड रिटन काइंड ऑफ इमेज अगर मैं जनरेट करता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ए जंक्शन टेबल स्टोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर्स एंड कोर्स। तो आप बेसिकली ये जंक्शन टेबल का बस एक ही काम है, टू स्टोर द रिलेशनशिप बिटवीन मैनी टू मैनी जो भी आपके टेबल्स रहेंगे। अब हमारे केस में तो यूजर्स एंड कोर्सेस था, इसलिए हमने इनके बीच रखा है। आप जो भी प्रोजेक्ट कभी आगे फ्यूचर में भी करोगे तो वहां पे भी अगर आपको लगे 2 टेबल्स है, उन दोनों को अगर आप सोचोगे, जैसे अभी हमने थोड़ा सोचा था रिलेशनशिप के लिए, अरे ये तो मैनी टू मैनी बन रहा है, उस जगह पे आप एक अलग सा थर्ड टेबल क्रिएट करोगे एंड दैट बिकम योर जंक्शन टेबल, जहां पे वो आपके रिलेशनशिप को बताएगा। अब कितना इजी हो गया। यहाँ पे ये जो यूजर अंडरस्कोर कोर्स, ये टेबल का नाम है। जैसे यहाँ पे यूजर्स है, ये कोर्सेस है। आप लोगो तो आप इसको एनरोलमेंट्स करके एक टेबल पकड़ लो, है ना। एंड यही आपका जंक्शन टेबल कहलाता है, जहाँ पे ये देखो यूजर आईडी 111, इसी यूजर आईडी 1 का कोर्स 101 भी है, 102 भी है, 103 भी है। अब यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि यूजर आईडी 1 जो है उसने ये 3 कोर्स को एनरोल कर रखा है। अच्छा, यूजर आईडी 2 जो है उसने ये 2 कोर्स है उसको एनरोल कर रखा है। अच्छा, यूजर आईडी जो 3 है उसने ये जो 2 कोर्सेस है उसको एनरोल कर रखा है। कितना ईजी हो गया। ये कोर्सेस टेबल अपनी जगह ठीक है, ये जो है ये अपनी जगह ठीक है, एंड यहाँ पे ये अपनी जगह परफेक्टली इस तरीके से ये हो गया।
तो ये है आपका जंक्शन टेबल। एंड व्हाट डज दिस गिव अस, देखो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बोथ साइड कैन हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स। अब दोनों साइड जो है मल्टीपल रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, कोई डेटा डुप्लीकेशन का टेंशन नहीं, स्केलेबल है एंड एकदम क्लीन डिजाइन है। एक यूजर्स वन यूजर्स मतलब रिलेशनशिप है उसका इस टेबल से मैनी, वन टू मैनी, क्योंकि सेम यूजर मल्टीपल जगह पे दिखाई दे रहा है ना आपको। एंड सेम वन कोर्स मैनी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे एन जो है वो जस्ट एक सिंबल है। हमने हर बार देखा है एम, मैनी को एम से रिप्रेजेंट करते हुए, बट एक प्लेस होल्डर है ना ये, तो आप एन लिखो एम लिखो चलता है। यहाँ पे इन शॉर्ट आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड एक काम करता हूँ, ये जो लास्ट वाला है शायद आपको दिखना, आई मीन इससे पहले वाले में भी शायद ना दिखाओ, बट मैं जल्दी से एक बार एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखो कुछ ऐसा था ये पहले, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से इन शॉर्ट्स यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया यहाँ पे ये क्या चीज़ है, कैसा ये काम हो रहा था एंड प्रॉब्लम क्या है एंड आज हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो है आपका, एक सेकेंड, वो है आपका फॉरेन की। फॉरेन की को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है ये फॉरेन की, ठीक है। थोड़ी देर में अपने को हटा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख सको। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि एक फॉरेन की क्या है गाइस, ये एक कॉलम है और अ सेट ऑफ कॉलम्स है इन वन टेबल दैट रिफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। आप ये पकड़ लो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस डिपार्टमेंट का टेबल है ना। इस डिपार्टमेंट के टेबल में अगर आप देखोगे तो टोटल 4 वैल्यू, बेसिकली 4 डिपार्टमेंट्स है हमारे पास एंड ये हमारा यूजर्स है, ये हमारा यूजर है। तो अगर हम गौर से देखते हैं तो यहाँ पे ना हमने क्या कर रखा है कि कौन सा यूजर्स, यूजर्स के टेबल में तो हमारे पास प्रोफेसर्स भी है, एडमिन भी है, स्टूडेंट्स भी है। अब ऑब्वियसली ये सब के सब आपके ये डिपार्टमेंट से तो बिलोंग करेगा ही करेगा, लेकिन हमारे यूजर्स के टेबल के अंदर जितने भी इस कॉलेज के अंदर आपके प्रोफेसर्स, एडमिन, स्टूडेंट्स है, सब यहाँ पे क्या है, उनका डेटा रजिस्टर किया गया है, ऐड करके रखा गया है। अब कल के दिन मुझे ये जानना हो, अच्छा मुझे बताओ ये जो रमेश शर्मा है, ठीक है, जो कि एक स्टूडेंट है, राइट, रमेश शर्मा की जो है एक स्टूडेंट है, वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तब आप क्या बोलोगे? आई मीन आप कहाँ जाओगे देखने? आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे? तो ये है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड इसको सॉल्व करता है आपका फॉरेन की। फॉरेन की, फॉरेन, फॉरेन की, देखो ना, मैं सपोज आप पकड़ लो मैं जैसे नेपाल में बॉर्न हुआ हूँ, राइट, मैं इंडिया में आके रह रहा हूँ, तो ये मेरे लिए फॉरेन है, बट मैं बचपन से ही इधर ही हूँ, तो मेरे लिए लाइक ये मेरा अपना ही घर है, समझ लो, लाइक दोनों अपने घर जैसे मेरे लिए हो रखा है। बट अगर मैं अब इंडिया से अगर सपोज मैं अमेरिका जाता हूँ, तो मैं बोलूंगा मैं वहां पे एक फॉरनर हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक फॉरनर हूं। उसी तरीके से डिपार्टमेंट का एक टेबल है, ये यूजर्स का एक अलग टेबल है। तो डिपार्टमेंट टेबल का अगर कोई एक फील्ड है ना, उसको अगर मैं यूजर्स के फील्ड में जाके रेफरेंस दे दूं या वहां पे ऐड कर दूं, तो वो आपका फॉरेन की कहलाता है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसे वैसे फील्ड को आप उठा के नहीं रख सकते, कॉलम को। आपको ऑलवेज जो आई मीन जो भी टेबल को आपको रेफरेंस करना है, उसमें जो आपकी प्राइमरी की रहती है, इन आवर केस इट्स आईडी, तो उस आईडी को आप अगर देखोगे तो यहाँ पे हमने ऐड कर दी है। यूजर्स के टेबल में हमने डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कर दी है। तो अब क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट के टेबल में आईडी ऑलरेडी प्राइमरी की था, उसी का ही रेफरेंस मैंने यूजर्स के टेबल में ऐड कर दी है। तो अब ये जो मेरा फील्ड है ये आपका कहलाता है फॉरेन की। बस यही डिफरेंस है। एक टेबल का प्राइमरी की जब आप दूसरे टेबल में यूज करोगे तो वो आपका फॉरेन की बन जाता है। एंड उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन यही है कि किसी ने पूछ लिया, चलो भाई मुझे एक बात बताओ, जो डॉक्टर अमित जोशी है ये किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं? आपके पास जवाब ही नहीं होगा। लेकिन अब अगर हम ये की ऐड कर दे रेफरेंस डिपार्टमेंट का, चेक करेंगे, अच्छा वन वन क्या है भाई? कंप्यूटर, अरे भाई कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जाओ आप वहां पे, फॉरेन की, सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पे बताया है किस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे दिखाई भी वन डिपार्टमेंट कैन हैव मेनी यूजर्स, यूजर्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज अ फॉरेन की दैट रेफरेंसेस है। देखो डिपार्टमेंट्स डॉट आईडी बेसिकली डिपार्टमेंट्स टेबल की जो आईडी है उसकी जो प्राइमरी की उसको वो रेफरेंस कर रहा है। एंड यहाँ पे जो वैल्यू होगा एग्जैक्टली वही वैल्यू यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये है आपका फॉरेन की। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने समझा जंक्शन टेबल का क्या सीन था, एंड उसके पहले भी आपको फॉरेन की यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कुछ इस तरीके से। अब फॉरेन की मैंने आपको बता दी क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ नॉर्मली जैसे मैं थ्रू आउट दिस कोर्स अपना एक अलग सा पीपीटी भी मैं बना के रखता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि और डेप्थ में हम जा सके एज अ बिगिनर। जितना भी हम समझ रहे हैं ना ये मोर देन इनफ है। वंस जब आप एक्चुअल फाइनल प्रोजेक्ट
जेन्युइन प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा। अनटिल एंड अनलेस अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, थ्योरी भी इतना काम नहीं आएगा, फिर एक ना एक टाइम तो आपको भूलना ही है ना? सो दैट्स व्हाई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का सिंपल मतलब है कि एक डेटाबेस का रूल है जो मेक श्योर करेगा कि जब भी आप कोई भी फॉरेन की यूज करे वो एग्जैक्टली मैच करे एक रियल एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के साथ किसी दूसरे टेबल का, एंड दैट्स योर प्राइमरी की। ऑर्फेन रिकॉर्ड्स, ऑर्फेन ऑर्फेन मतलब आपने सुना होगा कि जिनके माता पिता नहीं होते या जिनको छोड़ दिया जाता है, ऑर्फेन है ना मोस्टली। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही है, ए रिकॉर्ड लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर इट्स पेरेंट इज डिलीटेड with no valid link back to the original table। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक चीज है, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड ऑन डिलीट कास्केड। एक सेकंड यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं। ए पेमेंट रिकॉर्ड रिमेन्स इवन आफ्टर द स्टूडेंट इट बिलोंग्ड टू वाज रिमूव्ड। मतलब क्या हुआ कि कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर करा है ना, आपने सेकंड ईयर करा, बट थर्ड ईयर जो है आपने नहीं करा, सेकंड ईयर के बाद आपने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो आप तो चले गए, बट स्टिल आपने जो फर्स्ट ईयर में कुछ पेमेंट की होगी, सेकंड ईयर में पेमेंट किया होगा, तो आपका जो पेमेंट का टेबल है वहां तो अभी भी आपका रिकॉर्ड होगा, राइट? तो वो जो रिकॉर्ड है वो पकड़ लो कि वो एक ऑर्फेन रिकॉर्ड हो गया अब, ठीक है? समझ गए ऑर्फेन का मतलब? नाउ ऑन डिलीट कास्केड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको ये लिखना ही चाहिए, आप बहुत जगह इसको देखोगे। इनफैक्ट इससे पहले जो हमारा नेक्स्ट जेस का सीरीज था, जब हम माइसिक्वल के साथ काम कर रहे थे, वहां पे भी हमने इसको यूज करा। अब इसका सिंपल मतलब यही है। तो यहाँ पे ऑन डिलीट कास्केड क्या बोलता है कि अगर यूजर नहीं रहा या वो स्टूडेंट नहीं रहा, उससे एसोसिएट जितने भी डिफरेंट टेबल्स में उसका डेटा था वो सब डिलीट हो जाएगा। अगर सब डिलीट हो गया तो ऑर्फन रिकॉर्ड रहेगा ही नहीं, समझे? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑटोमेटिकली डिलीट्स चाइल्ड रिकॉर्ड्स व्हेन द पेरेंट रिकॉर्ड इज डिलीटेड। इफ अ कोर्स इज रिमूव्ड ऑल द रिलेटेड एनरोलमेंट रोज आर डिलीटेड टू, ठीक है? सो या दिस इज इट, यही था। तो यहाँ पे अब हम सिंटेक्स देख सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम सिंटेक्स देखें तो देखो ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सब कुछ सेम रहेगा, जैसे हम एक नॉर्मल टेबल को क्रिएट करते हैं इन पोस्टग्रेसक्यूएल, वही करना है। बस अब हमें यहाँ पे एक फॉरेन की को ऐड करना है, मतलब बस एक न्यू फील्ड या एक न्यू कॉलम को हमें ऐड करना है। तो कैसे होगा देखो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, पैरेंथेसिस आईडी, सीरियल, प्राइमरी की, नॉर्मल, ठीक है? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज दिस पार्ट। ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये है आपका फॉरेन की ऐड करने का तरीका इन योर पोस्टग्रेसक्यूएल। अदर टेबल आईडी इंट, मतलब जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था डिपार्टमेंट्स आईडी, है ना, जब हमने एग्जांपल समझा था, डिपार्टमेंट आईडी आप पकड़ लो, डिपार्टमेंट आईडी एंड देन इंट रेफरेंसेस। ये कीवर्ड है जो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसलिए मैं तब से बोल रहा हूँ रेफरेंस। हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल में दूसरे टेबल का रेफरेंस यूज कर रहे हैं। अब हमने जब बोल दिया रेफरेंसेस, तो किस टेबल से आप रेफरेंस ले रहे हो? मैं ले रहा हूं इस डिपार्टमेंट्स की टेबल से, एंड यहाँ पे उसका जो भी टेबल हमने लिया है, मतलब उस टेबल का फील्ड का नाम। तो इस तरीके से आपका काम करता है, ठीक है? ये जो भी कॉलम आप बना रहे हो यहाँ पे वो आपको दिखाई देगा आपके इस पर्टिकुलर टेबल में, एंड ये आप वहां से रेफरेंस ले रहे हो, दिस इज इट। एंड यहाँ पे नोटिस करना, हमने यहाँ पे यूज करा है इंट, ना कि सीरियल, ठीक है? क्योंकि इंट मेक श्योर करेगा कि वहां पे जो एग्जैक्ट डेटा है वही डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। डिपार्टमेंट आईडी अगर वहां पे 1 है तो यहाँ पे भी मुझे 1 चाहिए। अगर मैं सीरियल लिख देता तो वो ऑटोमेटिक सिक्वेंसली अपने आप ही कुछ वैल्यू दे देता फिर, ठीक है? नाउ क्रिएटिंग अ फॉरेन की विथ अ रूल, विथ अ रूल मतलब ये एक लाइन आपको एक्स्ट्रा ऐड कर देना है बस। ऑन डिलीट कास्केड, इट मीन्स कल के दिन अगर वो स्टूडेंट या वो यूजर्स को हम डिलीट कर देते तो वो यूजर्स का रेफरेंस जिस जिस टेबल में था, चाहे वो कोर्सेज के टेबल में हो, पेमेंट्स के टेबल में हो, एनरोलमेंट्स के टेबल में हो, जहाँ पे वो सब हर जगह से वो डिलीट हो जाएगा। मतलब उसका अस्तित्व एक समाप्त, ऐसा लगेगा वो कभी था ही नहीं। अगर आप ये एक लाइन लिख दोगे तो सब बेस्ट हो जाएगा। देन एडिंग अ फॉरेन की टू एन एग्जिस्टिंग टेबल, इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि आपने टेबल बना दिया है ना, आप प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते गए, आपको बाद में रियलाइज होता ओ माय गॉड ये एक ऐसा टेबल है, इसमें मुझे इस टेबल का रेफरेंस लगने वाला है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है अभी यहाँ पे। तो उस समय क्या कर सकते हो, जहाँ पे ऑलरेडी आपका टेबल बन चुका है एंड वहां पे अब आपको क्या करना है, फॉरेन की एक न्यू, बेसिकली एक रेफरेंस ऐड करना है, फॉरेन की का एक न्यू फील्ड ऐड करना है। तो वहां पे आप इस तरीके से ऐड कॉन्स्टेंट, अगर आपको याद हो अल्टर आपको लिखना ही पड़ेगा, देन ऐड कॉन्स्टेंट, फॉरेन की का नाम जो भी आपको देना है, फॉरेन की लिखना पड़ेगा फाइनली, बाकी कहीं पे भी ऐसे लिखने की नीड नहीं थी। जब आपको ऐड करना है तब फॉरेन की लिखना है, एल्स नॉर्मली फॉरेन की लिखने की नीड नहीं है।
कॉलम का नाम, रेफरेंसेस, पेरेंट टेबल एंड देन आईडी। ये तो गाइस जब आप प्रैक्टिकल करोगे अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। देन वी हैव सम बेस्ट प्रैक्टिसेस, टिप्स एंड ट्रिक्स। हमने जो ये बेसिकली एवरी डे में ये रखता हूँ यहाँ पे। एंड देखो इसमें सबसे पहला वाला वही बताया जो मैंने अब भी जस्ट आपके साथ शेयर करा था, एंड दैट इज कि यहाँ पे जब आप प्राइमरी की बना रहे हो तो आप यहाँ पे सीरियल यूज करो, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप कर देगा, सिक्वेंशियली 1 2 3 आपको मिल जाता है। एंड मैंने कल की वीडियो में बताया था, इंस्टेड ऑफ सीरियल गो विद बिग सीरियल, एंड अगर आप पब्लिक के साथ फेस कर रहे हो देन गो विद UUID वर्जन 7, राइट। बट जब हम देखो यहाँ पे क्लियरली भी है, एनरोलमेंट का टेबल हम बना रहे हैं, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट आईडी, ये जो है हम अपना एक फील्ड का नाम दे रहे हैं जो आपको ऊपर दिखाई देगा, इंट। ये देखो बोला कि भाई आपको इंट यूज करना है यहाँ पे, ना कि सीरियल। बिकॉज हम क्या चाहिए, जहां से भी मैं ये रेफरेंस ले रहा हूँ उस आईडी का जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ चाहिए, ना कि खुद से मुझे जनरेट करना है। फॉरेन की का मतलब मैं बस रेफरेंस रख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस टेबल के फील्ड में जो वैल्यू है वही वैल्यू मुझे यहाँ चाहिए, मैं यहाँ पे अपने आप से कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना चाहता। दैट्स वाई इंट, सिंपल। एंड ये तो आपको मालूम है, जब आप सीरियल लिख के रन करते हो तो बिहाइंड द सीन PostgreSQL आपकी आईडी को इंट ही बनाता है, इंट एंड ऑटो इंक्रीमेंट ऐड कर देता है ना। बस वही है। नेमिंग कन्वेंशन, ये देखो जब भी आप फॉरेन की का कॉलम, आई मीन ऑलवेज नेम योर फॉरेन की कॉलम्स। एक तो पहली बात तो क्लियर रखो बोल रहा है, जैसे स्टूडेंट्स आईडी आप ये मत लिख दो कॉलेज आईडी, या मतलब समझ रहे हो, मतलब ऐसा कुछ रखो जिससे पता चले ये क्या है। ये डोंट नेम द कॉलम स्टूडेंट या स्टूडेंट, आई मीन वही बोला, सिर्फ स्टूडेंट मत रखो, स्टूडेंट आईडी रखो। इट इमीडिएटली टेल्स द नेक्स्ट डेवलपर दैट दिस कॉलम इज अ रेफरेंस टू एन आईडी। ये हम रेफरेंस ले रहे किसको, एक आईडी को। इस तरीके से नॉर्मल जो है वही है, बाकी बोथ आर सेम, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो ये है स्टूडेंट्स आईडी यहाँ पे। नाउ बी केयरफुल विथ कास्केड, इज अ पावरफुल बट डेंजरस। इफ यू कास्केड अ यूजर इट माइट डिलीट देयर एनरोलमेंट्स, पेमेंट्स एंड पोस्ट। समटाइम्स ऑन डिलीट set null is safer because it keeps the historical data like payments but just remove the link to the deleted user। ये तो चलो ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब पता चलेगा, बट हमें ये पता चल गया कि ऑन डिलीट कास्केड भी है, ऑन डिलीट सेट नल भी है। ऐसी चीजें हैं जो हमें टेक केयर करना पड़ता है, वरना पहले हम सोचा चलो डिलीट, हम हमारे मन में सिर्फ डिलीट आता था, डिलीट कर्ड ऑपरेशन था, बट कर्ड ऑपरेशन की परे भी बहुत सारी चीजें है ना। एंड एट लास्ट वी हैव दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो गाइस एक चीज बताना चाहता हूँ, आज मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आई डोंट नो, बट बहुत थ्योरी हमने पढ़ ली है। तो मैं चाहूंगा जो जो आज हमने पढ़ा एटलीस्ट आप उसको थोड़ा समझो। अगर आपको लगे तो आप उस पर थोड़ा और रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में एआई तो सब कुछ आपको बता देता है। आप थोड़ा और देखिए, कुछ डाउट है तो पूछिए, एंड जो इसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट होगा वो हम कल की वीडियो में देखते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको भी थोड़ा रिलैक्स लगेगा, क्योंकि आज जितना हमने पढ़ा है, फॉरेन की क्या है, ये जंक्शन टेबल क्या है, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक मैं टास्क देता हूँ आज, ठीक है। आपको लगेगा, हालांकि क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे थे, फॉरेन की कैसे बनाना है, क्या करना है, ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड आप खुद से ट्राई करो। एक टेबल, अब हमें एनरोलमेंट्स का टेबल बनाना है, उसमें डेटा इंसर्ट करना है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को देखनी है, एंड एक एग्जिस्टिंग टेबल में डेटा ऐड करना है। ये हम सब कुछ देख चुके थ्योरी में, प्रैक्टिकल अब आप खुद से ट्राई करो। चलो ये मैं कल की वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा लंबा लग रहा है इस वीडियो। एंड जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये है अपना टेबल्स। अभी तक हमारे पास इतने सारे टेबल्स है, सर्टिफिकेट, कोर्सेस, डिपार्टमेंट्स, एग्जाम्स, पेमेंट्स एंड देन यूजर्स। सो अब ये अब आपका फर्ज बनता है, इतने सारे टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालो, 1 to many, many to many, many to 1, है ना। क्वेश्चन पूछो कि जैसे ये यूजर्स है, इसका इस पेमेंट के टेबल से क्या लेना देना है, एग्जाम्स वाला जो टेबल है उससे क्या लेना देना है, डिपार्टमेंट्स के टेबल से क्या लेना देना है। उसी तरीके से आपको सिर्फ यूजर का इन सब से नहीं, हर एक टेबल को एक दूसरे के साथ मिलाओ। अब कोर्सेज की बारी, कोर्सेज का डिपार्टमेंट से कुछ लेना देना है क्या, एग्जाम से कुछ लेना देना है क्या, पेमेंट्स के टेबल से कुछ लेना देना है क्या। फिर उसी तरीके से आप पेमेंट्स का पकड़ लो, पेमेंट का एग्जाम, आई मीन समझ रहे हो। अब इस सब को देखो, समझो और नीचे मुझे बताओ कि किन के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है। ER डायग्राम आपने सुना होगा, थोड़ा सा रिसर्च करो, व्हाट इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंड उसको ट्राई करो, ठीक है। ये आपके लिए, क्योंकि हर बार मैं ये बता देता हूँ, आप लिख देते हो जाता, बट आज आप ट्राई करो, आप रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो, तब आएगा मजा, समझ रहे हो, तब आएगा मजा गाइस। एंड जिसका भी हो जाता है कमेंट कर दो, या तो इंस्टाग्राम में डन बोल के आप टैग करो थापा टेक्निकल, मुझे मजा आ जाएगा, मैं रिपोस्ट कर दूंगा भाई, मैं अपनी स्टोरी में ऐड कर दूंगा।
समझ रहे हो? सो या दिस इज इट। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। एंड गाइस ये जो मैं एनिमेशन इस तरीके से दिखा रहा हूँ, आप लोगों को ये कैसा लग रहा है? क्योंकि मुझे देख के अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब बचपन की याद आ रही है मुझे। उस समय होता था कब बड़ा होके पैसे कमाऊंगा, बट अब जब बड़े हो गए तो ऐसा लग रहा बचपन थोड़ा और जी लेना चाहिए था, वो वाली फीलिंग आती है इसको देख के। तो आपको ये कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? एंड कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ बताइएगा, है ना? अच्छा लगेगा मुझे भी। बट गाइस अभी तक अगर आप देख रहे हो, प्लीज़ एक एहसान कर दो मेरे पे, लाइक कर दीजिए वीडियो को, बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत मोटिवेट मिलेगा, क्योंकि चैनल बहुत हमने मेहनत की, बट बीच में इतना गैप हुआ कि अब ये उसको इतनी रीच मिल ही नहीं रहा है, वो लाइक यूट्यूब के एल्गोरिदम में पता नहीं कहीं तो डूब के बैठा है ये। तो आप लोग इसको गाइस आगे बढ़ा सकते हो, एंड मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं और मेहनत करूंगा, ठीक है? तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।